इवन लॉकडाउन हुआ कोरोना कोविड-19 की वजह से। बहुत से लोग महीनों घर में बंद रहे। उसके बाद जो स्लोली लॉकडाउन ख़त्म हुआ, फिर भी अभी 8-9 महीने हो चुके हैं, हमें घर से बाहर निकल पा रहे हैं, लेकिन बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस से इंडिया क्या पूरी दुनिया जूझ रही है। बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, माँ बाप, इकोनॉमी डाउन हो रही है, उनकी कमाई कम हो गई है, मियाँ बीवी को घर में साथ रहना पड़ रहा है, तो भी थोड़े झगड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ये वीडियो आज इसलिए बनाया है कि क्या क्या लक्षण, साइन एंड सिम्टम्स हैं बच्चों में, जिससे हम पहचान सकें कि बच्चा हमारा स्ट्रेस में आ चुका है और कभी भी डिप्रेशन या फिर एंजाइटी में जा सकता है। इसी तरह से पेरेंट्स भी जा सकते हैं, घर में बूढ़े हैं उनके भी जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या क्या लक्षण बच्चों में हो सकते हैं जिनको आपको पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि जो लॉकडाउन और ये कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद हुए और बच्चे घर में हैं, खेलने को नहीं जा पा रहे हैं, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, अपने कोलीग से, अपने छोटे सिबलिंग्स से नहीं मिल पा रहे हैं, रिश्तेदारों के आना जाना बंद हो गया है, मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, पार्क नहीं जा पा रहे हैं, मूवी देखने नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत स्वास्थ्य के अलावा जो है मेंटल, जो दिमागी सुकून होता है, उसको छीन लिया गया है। तो आज ये हम आपको पहले लक्षण के बारे में बात करें, क्योंकि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल कहते हैं। सबसे घुलते मिलते रहते हैं, तो उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो चलती रहती हैं। तो सबसे पहला सिम्टम आता है टेम्पर एंड टेम्टोरम, यानी कि बच्चा जो है रेस्टलेस हो जाएगा, चीज़ों को चिड़चिड़ाएगा, चीज़ों को शायद फेंकने लगे, बहुत ज़्यादा अनयूजुअल क्राई होगी, बिना किसी बात के रोएगा। माँ की गोदी में छोटा बच्चा है तो चिपका रहने की कोशिश करेगा, या तो अगर माँ नहीं है या माँ के पास नहीं जा रहा है तो खिलौना, किसी खिलौने को ले लेगा, उसको लिए हमेशा घूमता रहेगा। हाइपर हो जाएगा, एक जगह बैठेगा नहीं। अगर आप कह रहे हो जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसको देखो, तो वो उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। कार्टून देख रहा है, जो उसका फेवरेट कार्टून है, मोटू पतलू, भीम, और चल रहे हैं टीवी पे, उसको भी वो देखने बहुत देर तक नहीं देख पाएगा। 10-15-20 मिनट देखा, फिर भागने लगा, इधर वही करने लगेगा। नींद जो है, या तो कुछ बच्चों में नींद बढ़ जाएगी, कुछ बच्चों में नींद आएगी ही नहीं, मतलब देर तक सोएंगे ही नहीं। खाना जो है या तो कम खाएगा, अब बड़े लोग हैं तो हो सकता है ज़्यादा खाने लगे, बच्चे यूजुअली जो है खाना कम कर देते हैं और वो दूसरी चीज़ों के डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे। हालांकि वैसे भी बच्चे दूसरी चीज़ों की डिमांड चॉकलेट, आइसक्रीम करते हैं, पर इस वक्त ज़्यादा चिड़चिड़े होंगे, नॉर्मल खाना खाएंगे ही नहीं। कुछ बच्चों में ये देखा गया है कि जो बच्चे पेशाब कभी बिस्तर में नहीं करते थे, करने लगे बिस्तर में पेशाब। कुछ बच्चे जो रोज़ लैट्रिन करने जाते थे, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगी, अकेले रहने की कोशिश करने लगे, नाखून चबा रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, साइकोसोमैटिक पेन्स होंगे, बार बार पेट दर्द की शिकायत कर रहे हैं बच्चा, या फिर पूरा बदन की शिकायत कर, खासकर सिर दर्द और पेट दर्द की बच्चे शिकायत जब करने लगे और अनकंफर्टेबल से मम्मा चींटी काट रही है, मम्मा ये हो रहा है, मम्मा देखो, मम्मा ये पापा मुझे कुछ काट रहा है, अनयूजुअल चीज़ें दिखाई देने लगी, मम्मा मुझे वहाँ पे कोई शोर सुनाई दे रहा है, मम्मा वो देखो वहाँ पे टॉयलेट में अंधेरे में भूत है, भूत 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 है, भूत। तो ये चीज़ें जो हैं आने लगती हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी जो हैं इस वक्त जो है, चूँकि मैंने बताया ना कि आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है और घर में रह रहे हैं, खासकर मर्द औरत सब एक साथ, पूरी फैमिली एक साथ रह रही, तो थोड़ी शायद आपस में कहते हैं कि बर्तन जहाँ रहता है कहीं बर्तन तो खटकता है। तो पेरेंट्स आर फ्रीकिंग आउट, जस्ट लाइक कोई देयर इज़ अ फ्लड एंड यू हैव टू बी इनसाइड द होम। सो उस तरह की स्थिति आ गई है। पर आपको ये बात समझना चाहिए कि सब कुछ ख़त्म नहीं हो गया है।
तो अब ये सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताया है कि यानी कि बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, नींद उसकी बढ़ सकती है, कम हो सकती है, खाना कम खा सकता है, बस बिस्तर पे पेशाब करना स्टार्ट कर सकता है, पेरेंट्स के साथ ज़्यादातर रह सकता है, बाल खींचना, नाखून काटना, ये चीज़ें जो पहले नहीं थी, कुछ बच्चों में पहले से है, अगर वो आदतें हैं, यानी किसी भी चीज़ बिहेवियरल चेंजेस आपको दिखे तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। अब आपको क्या करना है, तो आइए हम लोग बताएं कि इसके लिए हमारे पास क्या क्या इलाज है या इसके लिए क्या करना चाहिए हमें। तो अब क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ प्यार देना है। बच्चों के साथ जो आप जितना प्यार करते हो, एक तरह से आपके अकाउंट डिपॉजिट होता है। जितना प्यार जमा करोगे उतना ही आपका बढ़ता जाएगा अकाउंट बैंक बैलेंस। तो इसको इमोशनल बैंक बैलेंस कहते हैं हम, जिसमें आपको डालना रहेगा बहुत सारे प्यार। और आपको ये समझना है कि ज़िंदगी का कभी अंत नहीं हो, मतलब दुखों का कभी अंत नहीं होता है, हमेशा खुशियाँ आती हैं। एवरीथिंग इज़ नॉट ओवर। मैं 3 साल जेल में रहा, मैं तो अभी भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं है, ये मुस्कुराहट जो है अभी भी चेहरे पे है। यही आप करना है। मैं खुद जेल से निकलने के बाद 2 महीने से घर में ही हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ, कैम्प नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सरकार जो है मेरा सस्पेंशन रिवोक नहीं कर रही। बहरहाल आज हम बात करते हैं कि क्या करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फॉलो योर टाइम टेबल, रूटीन। 8 बजे से लेके 8 बजे, सुबह से लेके 8 बजे रात तक का रूटीन बनाइए, उसको बनाइए, लिखिए आप उसको। और आपको बता दूं, जितने जल्दी सोएंगे और जितने जल्दी उठेंगे वो सबसे अच्छी काम है। यानी कि जो सूरज देखने के पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि सूरज देखो, वो ऐसे नहीं कहते थे, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है सूरज को देखना। तो अगर आप देर रात तक सोते हो, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते रहते हो, नेटफ्लिक्स या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे मूवीज़ देखते रहते हो देर रात तक, और फिर सुबह 1 2 3 बजे तक सोते हो, फिर 11-12 बजे तक सो रहे हो, उठ रहे हो, तो दिन भर सर भारी सा रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है। तो बेटर है कि जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ। एक्सरसाइज करो। अब एक्सरसाइज जो है बच्चों को कैटेगरी में बांटा गया है, लेस देन 5 ईयर, 6 से 12 साल के बाद, 12 साल से 18 साल के बच्चों में, तो उनको अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ आप दीजिए। छोटा बच्चा है तो दौड़ने दीजिए उसको, बड़े बच्चे हैं तो साइकिलिंग करने दो उसको, और बड़े बच्चे हैं तो उनको अपना रनिंग कराओ, फिजिकल एक्टिविटी कराओ, एक्सरसाइज कराओ। टॉक टू देम, बात करिए बच्चों से। 5 साल के ऊपर के बच्चों से क्या 4 साल का बच्चा भी आपसे बात करेगा। बात करिए, टाइम स्पेंड करिए, अपने बच्चे के साथ टाइम दीजिए। मतलब आपके दिमाग की जो आर्थिक परेशानी है और आपका बिजनेस डूब रहा है और घर में का सबसे इम्पॉर्टेंट है, मियाँ बीवी बच्चे के सामने कोई बहस नहीं करेंगे। यानी माँ बाप या सास बहू का जो झगड़ा हो वो बच्चे के सामने नहीं होना चाहिए। तो टाइम टेबल बनाइए, ब्रेकफास्ट का, लंच का, स्नैक का, डिनर का, नहाने का, सोने का, पढ़ने का, ये सब का टाइम टेबल बनाना चाहिए। 12 घंटे का टाइम और 12 घंटे की स्लीप आराम से आप लीजिए। हेल्दी खाइए, फल ज़रूर खाइए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। अपनी हॉबीज़ को बनिए, आपको क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ से आपको दिल में सुकून मिलता है। जैसे मुझे जो है सुकून मिलता है, जैसे मैं ये हेल्थ फॉर ऑल पे काम कर रहा हूँ पिछले 1 महीनों से। अक्टूबर में आपको पता है मैंने लॉन्च किया था हेल्थ फॉर ऑल, तो उस पर काम कर रहा हूँ, तो मैं दिन भर इसमें लगा रहता हूँ। फिर इसके अलावा जो है जिस दिन मैं वीडियोस बना देता हूँ पेरेंट्स के लिए, जागरूकता के लिए, उस दिन मैं और खुश रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपकी जो भी हॉबीज़ हो, जो भी आपको इनर हैप्पीनेस देती हो, दिल को सुकून देती हो, वो काम कीजिए। आपको गिटार बजाना पसंद है तो गिटार लेके आइए, आपको वायलिन बजाना पसंद है तो वायलिन लेके, कोई नया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखिए, कोई नई चीज़ सीखिए। इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीख लीजिए। आपको जो है क्रिकेट खेलने अच्छा लगता है तो क्रिकेट खेलिए। मतलब जो आपको लगता है कि प्राउड फील करें, आपको
ऑनलाइन कोर्स चाहे लेना हो किसी चीज़ के, लेकिन अंदर से जो आपको दिली सुकून मिले वो काम करिए। इसके अलावा फैमिली से कनेक्ट रहिए। जो रिश्तेदारों से आप मिल नहीं पा रहे हैं, आपकी बहन दूर है, आपकी माँ दूर है, सास दूर है, या आपके जो फ्रेंड्स दूर हैं, जूम है, स्काइप है, ढेर सारे व्हाट्सएप वीडियो है, उससे बात करिए। दिन भर में एक बार किसी से कोशिश कीजिए कि दिल की बात करें। पुराने दोस्त को याद कर लीजिए और बात कर रही है फ़ोन पे कि जो है क्या हाल चाल है, अरे अरे हम लोग तो ये मस्ती करते थे, स्कूल में ये करते थे, कॉलेज में ये करते थे, अबे वो लड़की थी, अबे वो लड़का था। तो मतलब अपनी चीज़ों को खोलिए, दिल से खुश होने की कोशिश कीजिए, एक्टिव रहिए। स्ट्रेचिंग करना है, साइकिलिंग करना है, वॉकिंग करना है, गार्डनिंग करना है, मेडिटेशन करना है, योगा कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। आँख बंद करके सोचिए कि आप जो है समुंदर के किनारे खड़े हैं और समुंदर की लहरें आपको सुनाई दे रही हैं। आपने दोनों हाथ स्ट्रेच कर लीजिए और उस समुंदर के किनारे और समुंदर की गहराइयों में जाते रहिए, जाते रहिए, किसी कुछ नहीं सोचना है, किसी के बारे में, दोस्त रिश्तेदार बिजनेस किसी के बारे में मत सोचिए, कोरोना किसी के बारे में, कोई बीमारी के बारे में नहीं सोचिए, बस कंसंट्रेट करिए। कहते हैं ना अर्जुन की चिड़िया की आँख देखी थी, उस तरह का कंसंट्रेट कीजिए और देखिए कि आपको 3 मिनट बस दीजिए अपने आप को और आपको बहुत सुकून मिलेगा। लिखना सीखिए। आज मैंने दिन भर रात मैं बता दूं अपनी बात, कक्षा 5 से मैं रोज डायरी लिखता हूँ। आज मैंने ज़िंदगी में लाइफ में क्या सीखा, आप भी करिए उसको। नेचर को देखने जाइए, ब्यूटी, पेड़, जानवर, एनिमल्स, जाइए पार्क चले जाइए या जू चले जाइए या जहाँ भी नेचर देखना है वहाँ देखिए। नहीं है तो टीवी पे देखिए। ब्यूटी जो भगवान अल्लाह ने जो संसार की जो ग्रीनरी बनाई है, नेचुरल बनाया है, नेचर को कभी हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं, उसको इंजॉय करिए। इसके अलावा देना सीखिए, लोगों को दीजिए। देंगे तो आपको किसी गरीब की मदद करेंगे, कोई भूखा है उसको खाना खिला दीजिए, किसी बच्चे को स्कूल की किताब की कमी है, वो यूनिफॉर्म देना है, उसको दीजिए। घर के पुराने बर्तन हो गए हैं उनको निकाल के उनको दे दीजिए। कपड़े जो है, जाड़ा आने वाला है, कुछ गर्म कपड़े उनको बांट दीजिए। बांटने से, कुछ पैसे देने से, कुछ लोगों की हेल्प करने से आपको अंदर से प्राउड फील होगा और आपको अच्छा लगेगा कि आज आपने कुछ अच्छा किया है। ठीक है, और कुछ नियम बनाने हैं, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट चैप्टर आपको ये बता दूं। कुछ नियम बनाने हैं और वो रिस्ट्रिक्ट नियम होगा। पूरी फैमिली को एक साथ बिठाइए, दादा दादी, माँ बाप, चाचा चाची, आंटी, जो घर में जितने लोग, जॉइंट फैमिली है, जितने बच्चे, सब लोग एक साथ बैठे और ये रूल्स होगा। नो अब्यूजिंग, कोई गाली गलौज नहीं होगी। नो शाउटिंग, कोई चिल्ला चिल्ली नहीं होगी। नो बीटिंग, कोई किसी को मारेगा नहीं। 3 चीज़ का तो हमेशा ध्यान रखना है, यानी गाली गलौज नहीं करना है, इसकी मारपीट नहीं करनी है, चिल्लाना नहीं है। और ये जो रूल बन जाएगा तो घर में सब लोग मानेंगे। इसको सब लोगों से कहना है कि ये चीज़ को फॉलो कैसे भी करना है, इंक्लूडिंग अगर आपके घर में नौकर हैं और जो है कोई भी आपके घर में हो। इसके अलावा जो है बच्चों के लिए टाइम टेबल बनाइए कि 2 घंटे से ज़्यादा टीवी या फिर मोबाइल पे नहीं देना है। मैं बार बार कहता हूँ कि 2 घंटे से ज़्यादा अगर टीवी और मोबाइल पे बच्चा रहता है तो उससे दिमाग पे उसके असर पड़ता है। तो उसमें ग्रीन, येलो और रेड लाइट बनाइए। आपने अगर 2 घंटा उसको मतलब टाइम दिया है कि तुम 6 बजे से 8 बजे तक जो है, या 6 बजे से 7 बजे तक वीडियो गेम खेल सकते हो, 15 मिनट पहले ही, मतलब 6:45 पे ही उसे बता दीजिए। 15 मिनट पहले ही आप उसे बता दीजिए कि बेटा 15 मिनट तुम्हारे पास बचा है, उसे बंद करो। और 15 मिनट बाद बंद कर दे, चाहे बच्चा उसके बाद रोए, चिल्लाए, ज़मीन में नाचने लगे, लेकिन आपने जो रूल बना दिए हैं वो रूल बना दिए हैं। इसके अलावा जो है कभी बच्चों को मारना नहीं है, ओपन डिस्कशन करना है, अश्योरिटी देना है, बच्चों को भी समझाना है। बच्चों के दिमाग में भी आ रहा है कोरोना। मेरी खुद 4 साल की बच्ची कहती है मम्मा कोरोना है कोरोना, तो उन बच्चों को समझाना है बेटा ऐसी बीमारी नहीं है कि तुम्हें मार देगी। जो लोग बीमार रहते हैं, जिनको पहले से बीमारियां रहती हैं,
कोरोना से बचना है तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी तो उससे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। रीअश्योरेंस देना है बच्चों को, रीअश्योरेंस कीजिए, बच्चों के साथ खेलिए, सेल्फ रेगुलेशन कीजिए और एक परफेक्ट रूटीन बनाइए। और बाकी जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि, और सब बाकी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, हाथ धोना है बार बार ज़रूरी, उसका फॉलो करिए। तो वो मैंने साइन एंड सिम्टम बताए थे, ये बताए थे बचाएगा। इसके बाद भी आपको ये लगता है कि बच्चा जो है रेड जोन में जा रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, अकेला है, नहीं सो रहा है, खा ही नहीं रहा है, एकदम डिप्रेशन के सिम्टम्स आ गए हैं, तो आप प्लीज़ मेडिकल कंसर्न किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से, और या फिर अपने आप खुद भी पहले आप जाके चाइल्ड अपने साइकेट्रिस्ट से मिलिए, काउंसलिंग कराइए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए। थैंक यू।